साथियों एक कहावत आती है, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो इसके एक रोचक कहानी जो है वो इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक वीर सिंह नाम के राजा थे। उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी कि मेरे राज्य में जो भी बेचने आएगा, जो भी चीज, उसको शाम तक या तो कोई खरीद लेगा, नहीं तो मैं खरीद। ये सोचकर उन्होंने आदेश दे दिया, जो भी व्यापारी आते सुबह से शाम तक बेचकर निकल जाते। अगर किसी का कोई सामान का व्यापार नहीं होता तो राजा के सिपाही जाकर खुद खरीद लेते। साथियों, कालांतर में वर्षों तक ये क्रम चलता रहा और उस राज्य की व्यापारिक जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ और मजबूत हो गई और दूर दूर से वहां पर व्यापार करने के लिए लोग आने लगे। एक दिन इंद्र का ये सब वहम हुआ कि अगर ये इस प्रकार चलता रहा तो ये सत्यवादी और बहुत पराक्रमी राजा हो जाएगा और अपना सिंहासन छीन ले। इंद्र ने प्रिया ऐसे विचार करके वो रूप बनाता है एक साधारण व्यापारी का रूप बनाकर इंद्र स्वयं उसमें एक डिब्बा लेते हैं, उस पर लिखते हैं दिवालिया और उसमें कुछ कचरा डाल के डिब्बे को पैक करके ले आते हैं और उसकी मूल्य अदा कर देते हैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अब साथियों, धन, लक्ष्मी, वैभव, जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इससे संबंधित जो भी चीजें अगर कोई खरीदता है या कोई बेचता है तो ना खरीदने वाले की कमी रहती है और ना बेचने वाले। अब उस दिवालिया को कौन खरीदे? शाम हो गई, राजा के सिपाही आए। सिपाहियों ने आकर कहा कि भैया इसको बेच दो, कि लाओ 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, हम आपको दे देंगे। उन्होंने कहा, रे भैया इसमें कचरा है, दिवालिया है, तो इसको आप क्यों नहीं दे देते 50 स्वर्ण मुद्राओं में। ये संदेश राजा के पास पहुंचा। राजा ने आकर कहा कि आप जाकर उससे 500, 400, 200 जितने में वो दे उतने में ले लो। इस प्रकार राजा के सिपाहियों ने आकर उससे 100 की कहा, 150 की कहा, 500 की कहा। उसने कहा, भैया लेना हो तो लो, वरना हम ले जाते हैं हमारी को वापिस। अब राजा का वचन था, लेकर तो जा नहीं सकता था। सिपाहियों ने दिवालिया को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर इंद्र चला गया और राजा ने उसको ले जाकर अपने महल में रख दिया। उसको काम तो क्या आता वो, पर उसने उसको सुरक्षित रख दिया। कुछ समय बाद उनके वहां से एक सुंदर नौजवान स्त्री का रूप बनाए लक्ष्मी जी महल से बाहर निकल रही थी। राजा उस समय विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कोई सुंदर देवी महल से बाहर निकल रही है तो उसने बोला कि बुलाकर पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा, मैं लक्ष्मी, और जहां पर दिवाली आ जाता है मैं वहां से निकलकर स्वतः ही चल जाती। कि नहीं, आप मत जाओ माता, मैंने वो कुछ नहीं किया, वो तो लेके कोई आ गया तो मैं तो खरीदता, ये मेरा प्रण था। कि नहीं, मैं रुक नहीं सकती। ये सोचकर राजा ने कहा, जो रुक नहीं सकता है उसको तो रोकने से भी कोई मतलब नहीं है, कि ठीक है माता, आप जा सकते हो। फिर थोड़े दिन बाद में यश, एक सुंदर नौजवान व्यक्ति, जब महल से निकल कर जाने की कोशिश कर रहा था तब उसने पूछा कि आप कौन? कि मैं यश हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं रुक नहीं सकता। जहाँ पर लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के प्रताप से ही यश होता है, रुकती है। साथियों, जो ये कहते हैं कि यश कोई जस नहीं मिला, तो यश और जस एक ही होता है और ये लक्ष्मी के प्रताप से ही मिलता है। उस राजा ने कहा कि आप रुक सकते हो, या कि मैं बिना लक्ष्मी के रुक नहीं सकता, कि आप जा सकते हो माय डियर। अब कुछ समय हुआ और प्रताप जाने लगा, तो उसने कहा, आप कौन हो? कि मैं प्रताप। आप कहाँ जा रहे हो? कि जहाँ पर लक्ष्मी और यश नहीं होते वहां पर प्रताप अर्थात प्रभाव रह नहीं सकता है, तो इसलिए राजन, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। कुछ समय बीता, सत्य वहां से जाने लगा। सत्य को जाता देखकर राजा ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? सत्य ने कहा, लक्ष्मी, यश और प्रताप आपको तीनों छोड़कर चले गए, तो मैं भी आपको छोड़कर जा रहा। और राजा वीर सिंह उनके चरणों में गिर गए और बोले कि हे प्रिय, माय डियर सत्य, आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो भी कुछ मेरे साथ आज हुआ है, लक्ष्मी, यश और प्रताप तीनों जो छोड़कर गए हैं वो आपके ही तो कारण छोड़कर गए। अगर मैं सत्य वचन या सत्य धर्म का पालन नहीं करता और दिवालिया को उस दिन जाने देता तो आज ना लक्ष्मी छोड़ती, ना
यश छोड़ता ना प्रताप छोड़ता, इसलिए आपको मैं जाने नहीं दे सकती और आप जाओगे नहीं। जब सत्य रुक गया तो पहले प्रताप आया, फिर यश आया और फिर लक्ष्मी है। अर्थात साथियों, दृष्टांत का जो सिद्धांत यह है कि हम अगर सत्य पर चलेंगे, सत्य की राह पर हमें अनेक कांटे लग सकते हैं, अनेक बार हम परेशान हो सकते हैं, परंतु हम हार नहीं सकते, परास्त नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य को सत्य का सामना करना चाहिए और सत्य के चक्कर में कई बार मनुष्य टूट जाता है। जिस प्रकार राजा वीर सिंह को सब छोड़कर चले गए थे, परंतु सभी वापस आ गए। तो जाने की एक निश्चित सीमा होती है। हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और सत्यता की ओर कदम रखना चाहिए, ताकि आगे जाकर जो हमने खोया है वो पुनः हमें मिल सके। धन्यवाद।